बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी से उतर रहा है और अगली कुर्सी पर चाइना बैठ रहा है। हमारे लिए फ़ायदेमंद बात यह है कि चाइना को अगली कुर्सी पर सुपर पावर की बैठना चाहिए। हमारा खित्ता महफूज हो जाएगा और उसके साथ इसराइल का जो अगला प्लान है वो धबरदूस हो जाएगा। बावजूद इसके कि इसराइल पूरी दुनिया को आग लगा देगा, पूरी दुनिया में जंगे तबाही कर देगा, लेकिन वो चाइना को सुपर पावर बनता नहीं देखना चाहता, क्योंकि उनकी किताबों में हर जगह दर्ज है उरूज इसराइल का है। इसलिए उसने चाइना को तबाह करने के लिए अमेरिका को आगे लगाया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उनके रब्बी वहाँ पर कह चुके हैं कि इसराइल का जवाल आ जाएगा अगर इसराइल ने अब टेक ओवर ना किया। सो लिहाजा अमेरिका का जवाल आ चुका है और इसराइल टेक ओवर करे। चाइना अब जो खेल खेलने जा रहा है वो पूरे खित्ते नहीं पूरी दुनिया से डीथ्रोन कर देगा यूएस को, और अमेरिका को डीथ्रोन करने का मतलब है इंडिया कमजोर, इसराइल भी कमजोर, बावजूद इसके कि इसराइल के पास एक बैकअप प्लान भी है। इस वक्त चाइना जो खेल खेलने जा रहा है वो अब तक का सबसे बेहतरीन खेल है, सबसे बेहतरीन। ताइवान इस वक्त ऑफर कर रहा है अमेरिका को कि आप अपनी मिलिट्री बेस ताइवान में बना ले और यहां पर आकर चाइना को काउंटर करे। अगर ये बात या ये ऑफर अमेरिका मान गया तो याद रखिएगा इस खित्ते के अंदर ना खत्म होने वाली जंग होगी, क्योंकि चाइना अमेरिका की एंड से एंड बजा देगा, वो इसको नहीं छोड़ेगा। इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने जो काम शुरू किया वो बहुत बेहतरीन है। इस वक्त चाइना पूरी दुनिया के अंदर अपनी सुपर पावर बनने के लिए अपनी लॉबिंग कर रहा है, और जो वो काम करने जा रहा है इस वक्त वो तंजानिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया के साथ लगने वाली कंट्रीज और इवन के मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक में अपनी मिलिट्री बेस कायम करने जा रहा है, और इस मकसद के लिए उनकी बातचीत शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड आप जानते हैं, अरब वर्ल्ड पूरी तरह अमेरिका और इसराइल के साथ है, लेकिन चाइना का इतना असर और रसूख है कि ईरान के अंदर जब वो मिलिट्री बेस कायम करेगा तो अरब वर्ल्ड को अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी ज़िंदगी भी लग जाए तो वो फिर ईरान पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर चाइना की मिलिट्री बेस है। मिलिट्री बेस जब कायम होती है तो दो मामलात होते हैं। आप दीगर ममालिक से ये मामला तय करते हैं कि अगर आपकी सोवरेनिटी को कोई मसला होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था। वो अलग बात है कि शमसी एयरबेस से अमेरिका हमें ही नुकसान पहुंचाता रहा। इस पूरे खेल के अंदर चाइना अब अपने आप को कर रहा है एक्सपैंड, और एक्सपैंड करते करते पूरे खित्ते के अंदर वो चाह रहा है, वो उस जगह पर आना चाहता है जहां पर इसराइल और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है। अभी तक जिबूती और ताजिकिस्तान और ये वो इस जगह पर उनकी मिलिट्री बेसिस और नज़र है, लेकिन अब चाइना अपने आप को पूरी तरह एक्सपैंड करता जा रहा है। अफगानिस्तान में भी उसने मिलिट्री बेस कायम करनी है, और ये याद रखिए ये तमाम जगहों पर चाइना के मिलिट्री बेस होना बड़ा ज़रूरी है। चाइना का प्लान है कंस्ट्रक्शन, अमेरिका का प्लान था डिस्ट्रक्शन। चाइना दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता, लेकिन दोस्ती करके, फ़ायदे देके। अमेरिका की प्लानिंग थी वो जंगे करेगा, तबाही करेगा। यही काम सोवियत यूनियन ने किया। अब आप देख लें कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है अब वो वक्त आया है कि चाइना पूरी दुनिया पर चाह रहा है। पहले उसने अपने आप को मजबूत किया, साउथ चाइना सी के अंदर हो मामला या डिफरेंट जगह के ऊपर हो, चाइना इस वक्त अपने आप को एक्सपैंड करता जा रहा है, और अब वो वक्त आ गया है कि वो पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसिस कायम करे। यहाँ पर असल में शुरू होने जा रहा है सऊदी अरब, यूएई और इन सब का टेस्ट। वो टेस्ट क्यों शुरू होने वाला है? देखिए, असल में यूएई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है इसराइल के, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, लेकिन उनको पता है कि खित्ते की नई सुपर पावर इमर्ज हो रही है चाइना। अब पाकिस्तान ने अगर अमेरिका को दो टोक जवाब दिया है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ने ये भी क्लियर पैगाम दे दिया है कि हम अब जिस तरह पहले अमेरिका अरब वर्ल्ड को प्रेशर देता था वो पाकिस्तान को देते थे, अब जब हमने ही अमेरिका को डायरेक्टली इनकार कर दिया है तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो उनको पता है कि पाकिस्तान पर हम प्रेशर नहीं डाल सकते। अब अरब वर्ल्ड को अंदाज़ा हो चला। देखिए, डेविड पेट्रियस ने ऑलरेडी कहा है, ये टॉप के जनरल उनके रह चुके हैं, उसने कहा था कि अब सऊदी अरब की वो वक़्त नहीं रही, अब उनके पास पैसे नहीं है, वो राज नहीं कर सकते दुनिया पर।
उनके हाथ जितना तेल है उससे ज़्यादा दीगर ममालिक के पास है। अब उनका खत्ते के अंदर कोई भी असर और रसूख नहीं। आप जानते हैं यूएई और सऊदी अरब ऑलरेडी लड़ाई कर चुके हैं और इस वक्त कंपटीशन में जा रहे हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। अब वो काम ये कर सकते हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया में काम ये करना है कि अपना आप चाइना के पलड़े में डाल सकते हैं। देखिए, अमेरिका के साथ वो जाएंगे तो एक बात आप अच्छी तरह समझ, अमेरिका गिर रही है सुपर पावर की कुर्सी से। अगर वो चाइना के साथ जाते हैं तो चाइना उनसे तेल ले सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज चाइना को क्या है सुपर पावर का, वो ये उनका एडवांटेज है कि उनकी आबादी 1.5 अरब के करीब है। इंडिया की भी बेशक 1.5 अरब के करीब है, लेकिन इंडिया के पास वो बाइंग कैपेसिटी नहीं है जो चाइना के पास है। मिसाल के तौर पर एप्पल की अगर हम बात कर ले, आईफोन की, तो वो सबसे ज़्यादा चाइना में बिकते हैं। टेस्ला गाड़ियाँ हो यूरोप की, वो सारे ब्रांड सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर बिकते हैं। तो चाइना उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्केट है। चाइना इंपोर्ट भी करता है, चाइना एक्सपोर्ट भी करता है। बड़े बड़े ब्रांड जो है वो चाइना के साथ अपनी कोई भी खराब नहीं करना चाहते रेपुटेशन। अब चाइना दूसरी जानिब टेक इंडस्ट्री को भी बैक करता है थ्रू उनके जो खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर भी वो ढूंढने जा रहे हैं। तो इस खेल के अंदर अब उनको मिलिट्री बेसेस चाहिए। अगर चाइना को वो इनकार करते हैं तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने आप को मुस्तकबिल के अंदर उस सूरत हाल में ला खड़ा किया है जहाँ पर कभी पाकिस्तान था। यानी पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि अफगानिस्तान की गेम से हो गया इंडिया आउट, पाकिस्तान क्लियरली इन है। हम इस वक्त इंडिया को दबोच रहे हैं, अमेरिका को दबोच रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत अर्ली फैसला कर लिया कि हमने चाइना के साथ जाना। मजबूरी समझ लें, अच्छी दोस्ती समझ लें, फ्यूचर प्लानिंग समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन बेस्ट फैसला था कि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। और अच्छा फैसला है कि हम चाइना के साथ खड़े। कम से कम चाइना आपके मुल्क के अंदर हमले तो नहीं करेगा, कम से कम आपको वो टेक्नोलॉजी तो देगा, कम से कम वो आप खड़ा तो कम से कम आपको करेगा। तो ये इस वक्त ज़बरदस्त तरीके की पाकिस्तान की हिकमत अमली है। इंडिया अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के साथ डिसाइड करना है तो रशिया तो उनके हाथ से गया। अब अरब वर्ल्ड को फैसला करना है वो कहाँ खड़े हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस चाइना ने कायम करनी है, मामला सारे तय हैं। अफगानिस्तान में कायम करने जा रहा है, ईरान में कायम करने जा रहा है। जिस जिस जगह वो मिलिट्री बेस कायम करेगा उसकी ताकत रहेगी और उन ममालिक को अल्टीमेटली फ़ायदा है। अरब वर्ल्ड ने फैसला करना है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है या अमेरिका के साथ। देखिए, जहाँ तक तो बात है यूएई की, उन्होंने तो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े होना, ये तो क्लियर बात है। रही बात सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब का झुकाव इस वक्त अमेरिका की जानिब है, लेकिन वो हालात भी देख रहे हैं कि क्या हमें चाइना के साथ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ अगर आप नहीं जाएंगे तो वो आपका तेल भी नहीं लेगा। आपके पास फिलहाल यूएई ने तो अपने आप को बदल लिया है, कतर ने अपने आप को अल्टरनेट सोर्स पर ले गए थे, बड़ी अर्ली ले गए थे, लेकिन सऊदी अरब को ले जाते अभी 10 साल लगेंगे। तो 10 साल में अमेरिका कितना बर्बाद हो चुका होगा, चाइना इमर्ज करके कितनी बड़ी पावर बन चुकी होगी, ये दुनिया को पता है वो किस जानिब जा रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है, इंडिया की भी अब तबाही है, क्योंकि इंडिया के साइड के ऊपर जो म्यांमार की साइड है वहाँ पर और हर जगह पर चाइना ने मिलिट्री बेसेस अब बनानी है, और वो बांग्लादेश के अंदर भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। और चाइना ये चाह रहा है कि अमेरिका को जहाँ जहाँ उसके मफादात उसको घेरा जाए, और दूसरी जानिब साउथ चाइना सी के अंदर पूरी इनकी प्लानिंग है। सो एक ज़बरदस्त तरीके की इस वक्त चाल चल रही है चाइना की हुकूमत। अमेरिका तो गिर रहा है कुर्सी से, याद रखे ये बात आपने कभी भी नहीं भूली। अमेरिका जब सुपर पावर की कुर्सी से गिरेगा तो कम से कम 80 ममालिक अपने साथ लेकर गिरेगा। ये बात आप अपने दिल में बिठा लें, क्योंकि अमेरिका को क्रैश करना है इसराइल ने, और इसराइल ने क्रैश करवा कर आधी दुनिया को साथ इस तरह फतह करना है कि हम उनको बर्बाद करें और फिर रूल करें। चाइना का प्लान डिफरेंट है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।